नाजरीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, आज हम लाहौर में विजिट करेंगे, ताजर बरादरी से पूछेंगे कि क्या अल्लामा साद रिजवी साहब के इस्तकबाल के लिए इन्होंने तैयारियां की हैं। जिस तरह ताजर बरादरी ने अल्लामा साद रिजवी के शटर डाउन हड़ताल में अल्लामा साद रिजवी का साथ दिया, क्या पाकिस्तान बचाओ मार्च में भी ताजर बरादरी उनका साथ देती है या नहीं? आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं। हम मार्केट से विज़िट करते हैं कि क्या लोगों की राय है तहरीक लब्बैक के बारे में, जो लोग हैं वो क्या सोच रखते हैं। और इस वक्त जो तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च चला हुआ है, पाकिस्तान बचाओ मार्च जो है, उस हवाले से क्या कहते हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च कराची से चला हुआ बहावलपुर तक पहुँच गया, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि ये ठीक निकले हैं पाकिस्तान के लिए? ये बिल्कुल बिल्कुल सही निकले हैं और हर एक को इसमें ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बचाने की इस वक्त जो है ना कोई भी यानी कि हुक्मरान जो है वो इस काबिल नहीं रहा जिसके पर हम लोग भरोसा करें। ये वाहिद वो है अपना तंजीम जो जिसके पीछे हम लोग सबको लब्बैक करना चाहिए। क्या बात। तो आप इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं। ये इंशाल्लाह 6 को ये यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा। सुबह मेरा ख्याल है तकरीबन, हाँ अभी जुमा पढ़ के आए मस्जिद में, हम वहीं पे उनका ऐलान हुआ था कि ये पीर वाले दिन मेरा ख्याल है सुबह ये या मंगल या पीर। आप रेडी हैं ना जाने के लिए और उनका इस्तकबाल करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए पूरे पाकिस्तान को। सिर्फ ये कि एक ही तहरीक नज़र आ रही है जो हमें इन मुश्किलों से निकाल सकती है, और कोई ऑप्शन नहीं हम लोगों के पास, नहीं तो हम मज़ीद दलदल में फंसते जाएंगे। और जो हो रहा है, जो इमरान है या दूसरे हुक्मरान हैं, उनकी कोई समझ हमें नहीं आ रही, और अब तो आवाम भी समझ गई कि इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल था वो क्या था। क्या बात है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आम आवाम की भी यही राय है कि तहरीक लब्बैक के साथ निकलें। हम तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो लॉन्ग मार्च में शरीक हों। हम और लोगों से भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या वो इस तहरीक के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे या नहीं, इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे या नहीं। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह काफ़िला लाहौर में पहुंच रहा है। हम आपको लाहौर की सूरत हाल बता रहे हैं कि इस वक्त लाहौर में तैयारियां की जा रही हैं, और आम आवाम का भी यही कहना है कि इंशाल्लाह हम उनके साथ इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ भाईजान मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि क्या तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च की ये हमायत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप ये जो तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च कराची से चला है, क्या आप इसकी हमायत करते हैं कि ये ठीक निकाल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए निकाल रहे हैं? जी भाई, जो भी पाकिस्तान के मफाद की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनके साथ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्योंकि आज तक कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसा रहनुमा हमें नहीं मिला जो पाकिस्तान की बात करे या उसका सोचे। जो भी हो, खुदारा जो और भी हुक्मरान हैं या बाकी जो लीडरान हैं, रहनुमा हैं, उनको भी चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि कुछ दिनों के बाद काफ़िला जो वो लाहौर पहुंचने वाला है, तो क्या आप उनका इस्तकबाल करेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे उनके साथ? इंशाल्लाह ज़रूर इस्तकबाल भी करेंगे। इंशाल्लाह भरपूर इस्तकबाल। इंशाल्लाह। तैयारियां की हुई हैं आपने? जी ज़रूर। जी, तो नाज़रीन देख रहे हैं कि आम आवाम का भी यही कहना है कि हम उनके इस्तकबाल के लिए तैयारी की हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए निकलेगा जो हम उनके साथ हैं। हमारे साथ एक और भाईजान मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं, क्या सर आप भी उनके साथ खड़े हैं शाना बशाना जो पाकिस्तान के लिए निकले हैं? जी, हम भी जाएंगे और मुल्क के मफाद के लिए, अगर अच्छा होगा अल्लाह करे कि मुल्क की बेहतरी के लिए हो, और इसमें कोई ऐसा बात नहीं हो। महंगाई बहुत है, अवाम बहुत तंग आ चुका है, अल्लाह करे कि मुल्क की मफाद के लिए ये लॉन्ग मार्च अच्छा हो। तो आप इस्लामाबाद जाएंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। नहीं जी, तो आम आवाम का भी यही कहना है कि इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। जैसे अल्लामा साद रिजवी साहब का काफ़िला पहुंचेगा यहाँ पे, उनका इस्तकबाल भी करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। हम और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो भाईजान और मौजूद है हमारे पास जो ताजर बरादरी, हम आज उनसे पूछ रहे हैं कि क्या अल्लामा साद रिजवी साहब के इस्तकबाल के लिए इन्होंने तैयारियाँ की हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपने अल्लामा साद रिजवी साहब के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे तैयारियाँ की हैं या नहीं अभी तक? हाँ जी, तैयारियाँ आएंगे तो इंशाल्लाह वेलकम करेंगे उनको। तो कुछ दिनों के बाद अल्लामा साद रिजवी साहब का जो काफ़िला है वो लाहौर पहुँचने वाला है, तो आप तैयार हैं इस्लामाबाद जाने के लिए? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जाएंगे। और कुछ हमारी आवाम को मैसेज देना चाहें जो ये मार्च निकाल रहे हैं, क्या उन्हें साथ देना चाहिए या नहीं?
जी जी, जोक दर जोक लोगों को आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए और ये सबका इसमें भला है, तो सबको आना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा कि आम आवाम का भी यही कहना है, ताजर बरादरी का भी यही कहना है कि आवाम को निकलना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो बेहतरी के लिए निकले हैं, महंगाई कम करवाने के लिए निकले हैं, तो हमें इनके साथ निकलना चाहिए। तो आपने देखा आम आवाम का भी यही कहना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें और हमें दे इजाज़त। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।